रोहित और कंचन एक दूसरे से लगभग 10 सालों से प्यार करते थे। रोहित एक अमीर फैमिली से था और कंचन एक मिडिल क्लास घर से थी। उनकी शादी की बात से बहुत चिड़चिड़ाती थी। रोहित की माँ सलूशना आंटी बहुत चालाक थी। वो अपने बेटे रोहित की शादी किसी अमीर घर से करना चाहती थी। इसलिए रोहित ने अपनी पापा की मदद से कंचन, जो कि मिडिल क्लास से घर से ताल्लुक रखती है, उससे शादी कर लेता है। जीती रहो बहू। पापा, अम्मी शादी को मंजूरी देंगी? मुझे तो नहीं लगता पापा। बेटा, जब भगवान ने मंजूरी दे दी तो तुम्हारी मम्मी को भी देनी ही पड़ेगी। अच्छा चलो, अब कंचन बहू को घर ले चलो। पापा मम्मी जी, आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपनी सास का दिल जीत लूं। बेटी, मुझे लगता है तुम एक ना एक दिन अपनी सास का दिल से जीत लोगी, और मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा तेरे साथ रहेगा। अब चिंता मत करो, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। कंचन बहू अपने ससुर और रोहित के साथ अपने घर चली जाते हैं। आखिरकार वो घर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये क्या, जैसा सोचा था सब कुछ उल्टा हुआ। उसकी सासू माँ कंचन को देखकर बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। वो तो खुशी से दरवाजे के साथ पहले से ही आरती की थाली उठाकर इंतजार कर रही थी। ये देखकर रोहित और उसके पापा हैरान रह गए। उन्हें तो लगा सलूशना सास पूरे घर को सर पर उठा लेगी, पर कुछ भी नहीं हुआ। सलूशना सास ने अपनी कंचन बहू का बिल्कुल प्यार से आरती उतारी और बड़ी प्यार से बोला, ओ बहू, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। देखो जी, शादी तो तुमने चुपचाप से कराए, मेरी मर्जी के बगैर, पर इस बार मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। आखिरकार मेरे भी अपने अकलौते बेटे की शादी के लिए बहुत से अरमान हैं। आसपास के दोस्त और पड़ोसन मुंह को देखने आएंगे। मैं पूरी रीति रिवाज के साथ शादी का आगे प्रोसेस करूंगी। हाँ सलोचना बेगम, मैं आज ही सारे इंतजाम करता हूँ। कुंजन बहुत खुश थे। मन में उसकी सास ने उसको प्यार से अपना लिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सलोचना सास बहुत ही जानी मानी चालाक औरत थी। वो अपने मन में अपनी बहू के लिए कुछ और ही खिचड़ी पका रही थी। मैं ये झूठे प्यार का नाटक ज्यादा दिन नहीं कर सकती। मुझे कुछ और ही बड़ा सोचना होगा, हाँ, ताकि मैं इस लड़की को अपने घर से आसानी से निकाल सकूं। सलोचना सास ने अपनी बहू को बहू के रूप से नहीं अपनाया था। शाम को आसपास के दोस्त और पड़ोसन लोग आ जाते हैं। सलोचना सास बड़ी प्यार से नाटक को कंटिन्यू करती है। सलोचना सबको अपनी नई बहू से मिलवाती है। इतने में उसकी लाडली दोस्त बोलती है, क्या बात है सलोचना, तुमने चोरी चुपके से अपने बेटे की शादी ही कर दी और अचानक से रिसेप्शन भी रख दिया। बात हजम नहीं हुई। क्या बताऊं कुलसुम दोस्त तुमको, मेरी बहू गरीब घर की है बेचारी, इसलिए चुन्नी चढ़ा कर ले आए। बारात जाती तो उसके माता पिता की इतनी गुंजाइश नहीं थी कि बारात का स्वागत कर सके। अरे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तुम क्या समझ रही हो, घर में बैठकर कुर्सी तक को है नहीं। रोहित को उसमें न जाने क्या दिख गया। बच्चों को तो तुम जानती ही हो, जिद की आगे झुकना ही पड़ता है, वरना मैं तो इसे कभी भी अपने बहू न बनाती। अच्छा, अब तुम लोग रिसेप्शन में आई हो तो खा पी कर जाना। बबली, शशम, तुम लोग सुन रहे हो ना, हमने रिसेप्शन में बड़ा पैसा लगाया है। एक एक बढ़िया चीज बनाइए। बहू अगर गरीब घर की है तो क्या हो गया, ससुराल तो उसे अमीर ही मिला है। चलो, मैं और मेहमानों को देख लेती हूँ। सास की बातें को सुनकर कुंजन बहू की आंखें भर आती हैं। इतनी देर में उसके माँ और पापा आ जाते हैं। कुंजन अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेती है। सलोचना सास कुंजन के माँ बाप के सामने से मुंह बना के अनदेखा करके चली जाती है। बेटा कंचन, तुम्हारे सास ने तुम्हें अपना लिया क्या? बेटा, तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ कोई गलत बात तो नहीं की? जी पापा जी, मामा जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। जब से आई हूँ कोई काम ही नहीं करने देती, सारा दिन ठाट से बैठी रहती हूँ। ऐसी सास तो नसीब वालों को मिलती है। कुंजन बहू अपने माँ बाप को झूठ बोलकर बात को खत्म कर लेती है, पर सच तो ये था, सलूशना उसके साथ सीधा मुंह बात ही नहीं करती। जब तक रोहित और उसके पापा घर होते तो सलूशना प्यार से बात करती। जब वो चले जाते थे तो सारे घर के काम करवाती थी। तो शाम को जब घर आते तो उसका रवैया कुछ अलग ही होता। अरे वाह, खीर तो बहुत टेस्टी बना है। 2-3 दिन से मेरा मीठा खाने का बहुत ही मन था। अरे बेटा, मुझे पता था, इसलिए मैंने बना लिया। तुम्हें बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चीनी भी बहुत कम ही डाली थी। अब तुम पेट भरकर तसल्ली से खाओ। मुझे पता था तुम मीठा कम खाते हो। अरे माँ, इसमें मीठा तो बहुत तेज है, लेकिन इतना भी तेज नहीं है। आपके हाथों से जो बना है माँ। सुलोचना अपने बेटे को बड़ी प्यार से झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। उसने नहीं बनाई, बल्कि कुंजन बहू ने बनाई थी। कुंजन ने मीठा ज्यादा डाल लिया था। सुलोचना सास की पोल खोलने वाली थी तो कुंजन बोलती है, अरे वो मैंने खीर में मीठा डाल दिया था, मुझे नहीं पता था कि माँ जी ने मीठा डाल दिया है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसमें कभी भी मीठा और न डालती। माफ कर दो मुझे, आइंदा आगे से ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं बेटा, आगे से तुम मीठा कम डाल देना। एक कटोरी अब मुझे भी दे दो। कुंजन ने बात को संभालकर अपनी सास की इज्जत की हिफाजत कर ली।
पर सुलोचना को अपनी बहू की बात पर कोई मतलब नहीं था। घर का सारा काम कुंजन बहू करती थी और सारा क्रेडिट सुलोचना सास को मिलता था। कुंजन इस बात के लिए अपनी सास को कुछ भी नहीं कहती थी। उसे लगता था इससे उसकी सास खुश होती है तो कोई बात नहीं। मैं काम का सारा क्रेडिट अपने नाम ले लेती हूँ, लेकिन इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। काम सारा ये करती है और क्रेडिट मुझे मिलता है, इसे तो कोई फर्क भी नहीं होता। ऐसा करती हूँ, कुछ और तरतीब बनाती हूँ, ऐसी दाल नहीं गलने वाली। मुझे सोनिया दोस्त को बुलाना ही पड़ेगा। खाना खाकर सब चले जाते हैं। शाम हो जाती है। शाम को सास यानी सुलोचना अपने दोस्त सुलोचना को फोन करती है। हाँ ठीक है, कुछ दिन के लिए तुम यहाँ आ जाओ। रात बहुत गहरी हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह ठीक 10 बजे बाहर गाड़ी आती है। गाड़ी में सोनिया उतरकर अंदर आती है। सोनिया सुलोचना की दोस्त की बेटी थी। सुलोचना चाहती थी कि सोनिया सुलोचना की अकलौती बहू बने, लेकिन रोहित कुंजन से प्यार करता था, इसलिए कुंजन से शादी कर ली चोरी से। अब भी सुलोचना चाहती थी कि कुंजन किसी तरह इस घर को छोड़कर चली जाए और सोनिया इस घर की बहू बनकर आ जाए, इसलिए वो सोनिया को रहने के लिए अपने घर बुला लेती है। इतने में सोनिया घर आती है। नमस्ते आंटी, मुझे बुला लिया। मैं वैसे भी घर पर बहुत बोर हो रही थी। आपकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, अब तुम्हारा उनसे कुछ महीने यानी जब तक तुम्हारी छुट्टियां हैं तो मेरे साथ रह लो। मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमेशा से मेरे साथ यही रह लो, पर उसके लिए तुम्हें अपने रास्ते की कांटे को निकालना होगा। जब तक ये कंचन बहू इस घर में है, तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। अब आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूंगी क्या करना है आगे। मैं इस कंचन को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। बस अब बात बन गई। तुम आज रोहित के लिए साउथ इंडियन खाना बनाओ। उसे साउथ इंडियन खाना बहुत ही पसंद आता है। दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। रोहित तुम्हारे हाथ का साउथ इंडियन खाना खाकर तुम पर लट्टू हो जाएगा। और आंटी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी? अरे कोई बात नहीं, खाना कंचन बना लेगी। जब रोहित और उसके पापा आए, मैं बोल दूंगी तुमने बनाया है। बस हो गया काम। सोनिया किचन में चली जाती है और कुंजन बहू को मीठी मीठी बातों में 5-10 मिनट बात करके फंसा लेती है और उसे साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए बोलती है। अरे दोस्त कंजन बहू, मेरा आज इस घर में साउथ इंडियन खाना खाने का बहुत ही मन कर रहा है, प्लीज बना दो ना। ठीक है सोनिया दोस्त, तुमने जिंदगी में पहली बार मुझे बोला है, मैं मना कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, मैं आज शाम का खाना साउथ इंडियन खाना ही बनाऊंगी। वक्त गुजरता गुजरता गुजर ही जाता है। आखिरकार शाम को सब लोग खाना खाने के लिए जमा हो जाते हैं। इतनी देर में बाथरूम में चीखने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर कुंजन बहू भागी चली आती है। नीचे साबुन पड़ा था, पैर फिसल गया और मेरी कमर, लगता है मेरी कमर में दर्द निकल गया। अच्छा माँ जी, मैं जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। चलिए आप आराम से बिस्तर पर लेट जाइए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहता है, सुलोचना की कमर की हड्डी नाजुक हालत में क्रैक हो गई है, जिस कारण इसको कुछ दिन बेड रेस्ट करना होगा। एक जगह से हिलना भी उसकी हालत को मजीद खराब कर सकता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ये कहकर चला जाता है और कुंजन बहू अपने सास के लिए कुछ हल्का बनाने के लिए किचन में चली जाती है। सब लोग बाहर चले जाते हैं और सोनिया और उसके सास अकेले कमरे में होती हैं। सोनिया, यही मौका है, तुम मेरी सेवा करके इस घर में अपनी जगह बना सकती हो और इसके बाद तुम इस घर में बहू बनकर आसानी से रह सकती हो और कुंजन भी आसानी से चली जाएगी। ओ नो आंटी, मैं आपका वो टॉयलेट में ले जाना और आपकी सेवा करना, अभी अभी डॉक्टर ने कहा है तुम्हें बेड पर ही टॉयलेट करना और खाना खाना है। जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी जुड़ नहीं जाती, मतलब 40-45 दिन मैंने 11th क्लास में पढ़ा था लगता है जोड़ने के लिए, इतनी सेवा नहीं कर सकती। मुझे इन सब कामों में चिढ़ होती है। जब आप ठीक हो जाओगी मैं तब आऊंगी। मैंने मॉम को फोन कर दिया था, वो गाड़ी भेज रही है। जब आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाना मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगी। सोनिया की बातें सुनकर सुलोचना सास सदमे में चली जाती है और उसकी आंख खुल जाती है और वो जिसे अपना समझ रही थी वो वास्तव में अपनी नहीं थी। थोड़ी देर बाद कुंजन बहू कमरे में आती है और सुलोचना सास को अपने हाथ से खीर खिलाती है और दवाई देती है। कुंजन अपनी सास की बहुत ही सेवा कर रही थी। अपनी बहू के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर सुलोचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कुंजन के साथ कितना बुरा किया था और इतनी देर में प्रिया जाने लगती है। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, आप मुझे फोन कर देना, जब भी बुलाना हो मैं आ जाऊंगी। नहीं बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की और बेवजह इधर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू है मेरे सेवा करने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए, और तुम अपने घर में खुश रहो। और हाँ, जब शादी करो तो कार्ड भेज देना, मैं अपनी बहू कुंजन के साथ जरूर आऊंगी। अब से मेरी बहू ही मेरी बहू है। सलोचना सास के मुंह से ये बात सुनकर कुंजन बहू की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं और अपने सास के गले लग जाती हैं। इतनी देर में ये सोनिया ड्रामा देखकर मुंह बनाकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद सलोचना की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब कुंजन के साथ उसका व्यवहार दिल से भी बहुत अच्छा था।
अब उसे बहू बनाकर नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखती थी। ये सारा मामला रोहित के पापा रोहित काफी दिनों से नोटिस कर रहे थे।